जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम धनराज राउत है और मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन से प्रचारक को हमें सुनना चाहिए। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप इस चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि कौन से प्रचारक को नहीं सुनना चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, आज का मेरा टॉपिक है कि हमको कौन से प्रचारक को नहीं सुनना चाहिए। मैं 3 बातें बताऊंगा। अगर उन 3 बातें जिस भी प्रचारक में हो तो उन प्रचारक का वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है या उनका प्रचार आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना है। पहली, उनको ट्रिनिटी की समझ न होना। दूसरी, उनको अनुग्रह की समझ न होना। और तीसरी, उनको वरदानों की समझ न होना। अगर ऐसा कोई प्रचारक है, चाहे वो यूट्यूब में हो या आप जिस कलेशा में जाते हो वहाँ पर हो, तो आपको ऐसे प्रचारकों को बिल्कुल भी नहीं सुनना है। सबसे पहले हम ट्रिनिटी के बारे में देखते हैं। जिस प्रचारक को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इनकी समझ ना हो, मतलब तीनों एक परमेश्वर है और एक परमेश्वर के अंदर वो 3 व्यक्ति है जिनको हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। जो ये विश्वास नहीं करता, वो अगर हम यूहन्ना उसका पहले यूहन्ना 2:22 अगर हम पढ़ते, यूहन्ना यहाँ पर लिखता है कि झूठा कौन है, सवाल करता है। केवल वो जो यीशु मसीह होने का इनकार करता है। और मसीह का विरोधी कौन है? वो जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। तो पहले यूहन्ना 2:22 हमको स्पष्ट समझाता है कि ऐसा व्यक्ति झूठा है जो पिता और पुत्र दोनों का इनकार करता है। तो हमारा पहला पॉइंट, मैं ट्रिनिटी को आज एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, तो मैं ट्रिनिटी के बारे में ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ। मेरा टॉपिक आज का बस ये है कि कौन से प्रचारक को हमको नहीं सुनना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ट्रिनिटी का पहला टॉपिक लिया है। तो हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है कि अनुग्रह की समझ न होना। ऐसा प्रचारक जिनको अनुग्रह की समझ ना हो। आप देखते होंगे बहुत सारे प्रचारक हैं जो हमको ये बोलते हैं कि आज हमको व्यवस्था में से कुछ कुछ पॉइंट फॉलो करने हैं, कुछ पर फॉलो करने हैं, है ना। और कुछ प्रचारक होते हैं कि आज भी हमको शब्बात फॉलो करना है और शनिवार की शनिवार वो शब्बात फॉलो करते हैं। ऐसे प्रचारक जिनको अनुग्रह की समझ नहीं होती है, अनुग्रह की समझ न होने वाले वो भी प्रचारक है। जो प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं कि हम पवित्र आत्मा पाने के बाद भी जब हम मन फिराव करते, पश्चाताप करते, तब भी हम पाप कर सकते। इन प्रचारकों को भी जो है वो अनुग्रह की समझ नहीं। अगर इनको अनुग्रह की समझ होती तो ये ऐसा प्रचार बिल्कुल नहीं करते। और अगर हम पाप के विषय में देखते, पहले यूहन्ना 3:9 ये स्पष्ट कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप करता, क्या लिखा है, फिर से पढ़ता हूँ मैं। पहले यूहन्ना 3:9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर का वचन सुना है ना कि यीशु मसीह तुम्हारे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, है ना, और तुम अपने अपराधों से पश्चाताप करो। उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया कि हे प्रभु, मैं सच में पापी इंसान हूँ, मेरे से आज तक जितने गुनाह हुए सबको तू क्षमा कर और मुझे तू अपनी पवित्र आत्मा से भर। और उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया और वो पवित्र आत्मा पा चुका है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पाप नहीं कर सकता, यूहन्ना ये बोल रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है, उसकी परमेश्वर में नई सृष्टि हुई है। ऐसा व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। तो जो प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं
कि हम पवित्र आत्मा पाने के बाद भी पाप करते हैं, तो ऐसे प्रचारक को बिल्कुल भी ना सुने। मेरा तीसरा पॉइंट है मेरा, वरदानों की समझ न होना। बहुत ज़रूरी है ये बात समझना। वो प्रचारक जिनको वरदानों की समझ नहीं होती है, वो ऐसा प्रचार करते हैं, ध्यान से सुने मेरी इस बात को, वो ऐसा प्रचार करते हैं कि आज कुछ वरदान है और कुछ वरदान नहीं है, ऐसा प्रचार करते हैं। तो ऐसे प्रचारकों को बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि वो प्रचारक ऐसा कहते हैं, जैसे ब्रदर इन चर्च, वो कहते हैं कि आज पास्टर का वरदान है ही नहीं, इसलिए वो सबको भाई भाई समझते हैं, ऐसे चर्च। और कुछ लोग वरदानों की जिनको समझ नहीं होती है, वो कहते हैं कि ये वरदान है और ये वरदान नहीं है ना। ऐसा परमेश्वर ने जितने भी वरदान बाइबल में दिए, वो सब की सब आज भी मौजूद है। ऐसा कोई वरदान नहीं है जो उस वक्त के लिए था और आज नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, और ना ही हमको बाइबल ये बात सिखाता है। तो सब वरदान है ना। अन्य भाषा का भी आज वरदान है, भविष्यवाणी का भी आज वरदान है, चंगाई का भी आज वरदान है। पर कुछ लोग हैं जो इन वरदानों का गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे अन्य भाषा का आज वरदान है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आजकल जो लोग 2-2, 3-3 वर्ड रिपीट करते, घंटों प्रार्थना करते, वो भी सही है, ये मेरा बोलना बिल्कुल भी नहीं है ना। अन्य भाषा का वरदान है, इसका मतलब क्या है कि अगर परमेश्वर ने किसी को अन्य भाषा का वरदान दिया है तो उसको अनुवाद का भी वरदान दिया है। जैसे हम पौलुस, अभी मैं पूरा वचन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको, पहले कुरिन्थियों उसका 14 आप पूरा पढ़ लेना। उसमें पौलुस साफ कहता है, क्या कहता है अनुवाद के बारे में, है ना। उदाहरण अच्छा देता है कि तुरई का उदाहरण देता है कि तुरई में से अगर स्वर ना सुनाई दे, है ना, कोई भी चीज़ अगर है, तो कौन उसका मतलब लड़ने के लिए तैयार होगा। आप पढ़ लेना पूरा, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और कहता है कि वैसे ही अगर तुम ज़बान से, है ना, जीभ से साफ साफ लफ्ज़ ना कहो, है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए जब भी कोई अन्य भाषा बोलता है ना, अबरब शबरब इस तरह से नहीं, जो सच में पवित्र आत्मा से भरा है और जो सच में एक भाषा बोलता है ना, वो ज़रूरी है कि उसका अनुवाद भी करे। अगर उसको अनुवाद नहीं है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि उसका जो कुछ भी वो बोल रहा होगा उसका वो अनुवाद कर सके। पर वो अन्य भाषा होनी चाहिए, अबरबा शबरबा इस तरह के वर्ड नहीं होना चाहिए। और जब भी वो कलेशा में बात करे अन्य भाषा की, तो वहाँ पर अन्य भाषा जब वो बोली जाए तो वहाँ पर वो ट्रांसलेट करना ज़रूरी। अगर उनके पास ट्रांसलेट नहीं है तो वो उस सभा में चुप रहे, है ना। और दूसरी बात, लोग जिनको भी वरदान मिलते बस ये बोलते हैं कि हमको चंगाई का वरदान मिला है, और वो सिर्फ चंगाई ही शुरू करते लोगों में, है ना। तो अगर किसी को ये वरदान मिला है चंगाई का, तो उसने साथ साथ मतलब जो मेन सुसमाचार है ना, वो भी प्रचार करना चाहिए, है ना। यीशु मसीह मेन सुसमाचार क्या है, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 36 से पढ़ते, क्या प्रचार कर रहा था वह चेले लोग, पतरस, कि इज़राइलो सुनो, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, अभी उसी यीशु के नाम से तुम पश्चाताप और तौबा करो। ये सुसमाचार में ने कोई भी प्रचारक हो, कुछ भी शिक्षा देता हो, अगर उसकी शिक्षा में ये सब कुछ नहीं है, मन फिराव का सुसमाचार अगर उसके प्रचार में नहीं है, तो उस प्रचारक को आप ना सुने। तो मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपके इस वीडियो से कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे पूछ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझे पूछ सकते हो। जय मसीह की। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो आगे भी बनाऊँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये चैनल सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए नहीं चला रहा हूँ, बल्कि आप तक परमेश्वर का वचन सही से पहुँचे, इसलिए चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।